नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 17 अगस्त रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने शनिवार को वोट चोरी के आरोप लगाए जाने पर राजनीतिक दलों और नेताओं को कड़ी नसीहत दी। आयोग ने कहा कि पुराने चुनावों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर अब सवाल उठाना गलत है, क्योंकि इसके लिए तय प्रक्रिया और समय पहले से था। आयोग ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि वोटर लिस्ट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दल भी शामिल रहते हैं, लेकिन कई पार्टियां और उनके बूथ लेवल एजेंट से ड्राफ्ट लिस्ट को सही नहीं देखा और न ही समय रहते उस पर आपत्ति दर्ज करवाई। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया था। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलकर कर्नाटक में लोकसभा और हरियाणा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने बताया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी या त्रुटि की शिकायतें, क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस की तय अवधि में की जानी चाहिए थी। इस दौरान आपत्तियां दर्ज करवाई जाती तो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी उनकी जांच पर सुधार कर सकते थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पाली में बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को पटवारी अशोक को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान अशोक पटवारी, पटवार मंडल सिरियारी, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली के रूप में हुई है। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी पाली द्वितीय को एक शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनका प्लाट और दुकान का म्यूटेशन करने के बदले पटवारी अशोक 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी जोधपुर रेंज के उप महानिरीक्षक श्री भुवन भूषण यादव के मार्गदर्शन में और एसीपी पाली द्वितीय के प्रभारी श्री खीम सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने वाला है। वर्तमान में दक्षिणी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से राज्य में अगले कुछ दिनों में वर्षा गतिविधियां बढ़ सकती है। मानसून ट्रफ लाइन अभी सामान्य से दक्षिण में स्थित है, जिसके अगले सप्ताह राजस्थान की ओर सरकने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में लगातार 2 कम दबाव के सिस्टम बन सकते हैं। इनके असर से अगस्त के अंतिम सप्ताह में मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय रहने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग कोर्स 2025-26 की काउंसलिंग प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस विपिन गुप्ता की खंडपीठ ने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज की याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से जुड़े मुद्दों का समाधान होने तक काउंसलिंग रोकने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। आरयूएचएस के वकील ने कोर्ट में याचिका दायर कर काउंसलिंग पर रोक लगाने की अपील की थी। अब गिद्धबाज जैसे शिकारियों की रहस्यमयी दुनिया में इंसानों की एंट्री होने जा रही है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के 5 युवा साइंटिस्ट ने जैसलमेर में इन वल्चर पर रिसर्च शुरू की है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य बिग बर्ड को बचाना और उनकी संख्या बढ़ाना है। इस रिसर्च में उनके शरीर पर कैमरे ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि उनके घोंसलों तक पहुंचा जा सके। ये शिकार की पहचान कैसे करते हैं और मौत के बड़े का क्या कारण है, ये पता लगाना भी रिसर्च का हिस्सा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सपत्नीक जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की तथा प्रदेश के सुख समृद्धि और आम जन की खुशहाली की प्रार्थना की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हर युग में प्रासंगिक और पथ प्रदर्शक है। भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म करने, अन्याय का प्रतिकार करने तथा जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहने का संदेश दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर शनिवार को इंडिगो प्लेन की टेल रनवे में टच हो गई। एयरलाइन ने बताया कि खराब मौसम के चलते पायलट ने लैंडिंग के बजाय दोबारा टेक ऑफ की प्रक्रिया करने का फैसला लिया। इसी दौरान विमान का टेल रनवे से टकरा गई। इंडिगो ने बयान जारी करते हुए कहा कि आज 321 विमान से कम ऊंचाई पर गो अराउंड किया गया। इस दौरान टेल रनवे को छू गई। एयरलाइन ने कहा सभी यात्री और क्रू सुरक्षित है। घटना के बाद विमान की जांच और मरम्मत की जाएगी और आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद ही इसे दोबारा ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। मुंबई की एक 71 साल की बुजुर्ग महिला ने 1 लीटर दूध ऑनलाइन ऑर्डर करने की कोशिश में बैंक अकाउंट से 18,50,000 रुपए गंवा दिए। दरअसल वडाला निवासी महिला ने एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से दूध ऑर्डर करने की कोशिश की। इसके बाद 2 दिनों में उसकी पूरी जमा राशि ठग ली गई। जब महिला को पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने सर्किट हाउस में कोटा जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने अजवार नदी और की पुलिया व दरा टनल को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पुलिया की जर्जर स्थिति को देखते हुए पुलिया से भारी वाहनों को निकालने पर पाबंदी लगाई गई। भारी वाहनों को कनवास, सांगोद, बपावर, खानपुर मार्ग पर डायवर्ट किया गया। कल से दोबारा मार्ग को चालू कर दिया जाएगा। वन्य जीवों को बचाने वाले सरप मित्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर उदयपुर ने राजस्थान के वन मंत्री को एक ज्ञापन भेजा है।
इस ज्ञापन में महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर सरप मित्रों का दुर्घटना और चिकित्सा बीमा करवाने और उन्हें सरकारी पहचान पत्र जारी करवाने की मांग की गई है। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर चमन सिंह चौहान ने बताया कि भारत में हर साल हजारों लोग सांप के काटने से अपनी जान गंवाते हैं। श्रीगंगानगर पुलिस ने नशामुक्त अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। सादुल शहर में पुलिस ने पंजाब की एक महिला को 4 किलो 60 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के नेतृत्व में ऑपरेशन सीमा संकल्प चल रहा है। यह अभियान युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए चलाया जा रहा है। सादुल शहर थाना प्रभारी सुमेर सिंह ने थाना स्टाफ के साथ एसटीएस पुलिया पर कार्रवाई की। आरोपी वेरका मिल्क प्लांट के पास न्यू इंदिरा कॉलोनी में रहता है। पुलिस ने आरोपी पर एनडीपीसी एक्ट की धारा 820 के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जांच लालगढ़ थाना प्रभारी संजय सिंह को सौंपी गई है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी सुमेर सिंह, कांस्टेबल गुरचरण सिंह, गुरप्रीत सिंह, महिला कांस्टेबल माया कुमारी और ड्राइवर विनोद कुमार की टीम शामिल थी। एनसीईआरटी की किताब में मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस पार्टी और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत पाक बंटवारे का दोषी बताया गया है। इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से बंटवारा हुआ है। उन्होंने कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा कोई विलन है तो वह आरएसएस है। उन्होंने जो किया पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेगी। दरअसल एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 के लिए भारत पाक बंटवारे पर 2 नए मॉड्यूल जारी किए हैं। ये सामान्य किताबों से अलग हैं। इसमें लिखा है कि बंटवारे की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने की, कांग्रेस ने इसे मान लिया और लॉर्ड माउंटबेटन को इसे लागू किया। यह जानकारी विभाजन के दोषी नामक हिस्से में दी गई है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर